हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिज़िक्स के इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ओके, इसी को थोड़ा आगे हम स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो हमने देखा कि मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से मिलता है। हर ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म होता है क्योंकि सभी के पास एटम है, सब मटेरियल के पास एटम है और सबके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज अ बेसिस कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, पर कोई हमको दिखाता है और कोई हमें नहीं दिखाता है, वो हमने देखा। फिर हमने मैग्नेटिज्म का जो मेजरमेंट का तरीका था उसको मेजर करने के लिए देखा। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिला था कि मैग्नेटिज्म m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक तरीका बनाया था हमने। ओके, तो इससे हम मैग्नेटिज्म को मेजर कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हमने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था? याद है किसी को? हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू जीरो H प्लस M। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमको कैसे मिला था? तो जिसने अच्छे से वीडियो देखा है उनको पता है कि हमने ऐसे एक सोलेनॉइड लिया था। देखिए, ये हमने एक सोलेनॉइड लिया, एक सोलेनॉइड है, यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं I। तो इस सोलेनॉइड के बीच में यहाँ पे गैप है। ओके, उसको हम वैक्यूम बोलेंगे। तो इस सोलेनॉइड से हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला? सोलेनॉइड से हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला? वो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला B नॉट इज इक्वल टू म्यू जीरो N इंटू I, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड कॉज ऑफ करंट, इस करंट से मिला क्योंकि इसमें करंट फ्लो हुआ। फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर एक मटेरियल रख दिया। इसके अंदर हमने एक मटेरियल को रख दिया। ये देखिए, हमने एक मटेरियल रख दिया। ये पूरा इसके अंदर एक मटेरियल रखा हुआ है। अब जैसे हमने इसके अंदर एक मटेरियल रखा तो इस मटेरियल के पास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। देखिए, मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना मिला? वो हमको मिला था न्यू नॉट इंटू M। एक किससे मिला? मटेरियल से। एक किससे मिला? सोलेनॉइड से। अब ये दोनों ऐड होके हमको क्या मिल गया? B इज इक्वल टू न्यू जीरो कॉमन निकला, M प्लस N इंटू I। बट N इंटू I क्या था? मैग्नेटिक फील्ड H इज इक्वल टू N इंटू I। इसको हम बोलते थे H इज इक्वल टू N इंटू I। तो इसकी जगह पे H रख दिया तो ये फॉर्मूला हमको मिला था। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। अब आज हमको थोड़ा और डिस्कशन करना है। देखिए, आज हमारा डिस्कशन क्या है? तो मेरे पास ये एक मैग्नेट है। देखिए, मेरे पास ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट। अब मेरे पास यहाँ पे एक आयरन पीस है। ये क्या है? आयरन पीस। अब इस आयरन पीस को मुझे मैग्नेट बनाना है। मेरा काम यहाँ पे क्या है? आज मुझे मैग्नेट बनाना है। मैग्नेट में कैसे बनाऊंगा? तो इस आयरन पीस को मैं इस मैग्नेट के साथ रब करता हूँ।
जैसे यहाँ से लेके इसको मैंने इस यहाँ पे रख दिया आयरन पीस को, इसके साथ घिसता हूँ और फिर ऐसे लेके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। आप समझ सकते हो, यहाँ पे घिस के ऐसे, तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ। अब ये आयरन पीस जो है वो मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनता है। पर इसकी जो मैग्नेटिज्म था, मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था 1000। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1000। अब ये आयरन पीस जब मैग्नेट बनता है, ये क्या है आयरन पीस, ये आयरन पीस जब मैग्नेट बनेगा तो इसके पास ये मैग्नेटिक फील्ड होता है 100। इतनी एनर्जी होती है, जो मैग्नेटिज्म की एनर्जी है मैग्नेट के पास कितनी है 1000। अब इसके साथ मैंने इसको रब किया तो इसके पास कितना आया 100, बहुत कम आया। अब मैंने आयरन पीस की जगह पे दूसरा मटेरियल लिया, इसको इसके साथ रब किया तो उसको ये एनर्जी मिली 200। कितनी मिली 200। तो किसी के पास ज़्यादा मैग्नेटिज्म आता है मैग्नेट के साथ रब करने से, और किसी के पास कम मैग्नेटिज्म आता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, आप भी ट्राई करना। अगर आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिज्म की एनर्जी ज़्यादा होती है, पर उसके साथ आप किसी को रब करोगे तो उतना मैग्नेटिज्म आपको उस मटेरियल के साथ नहीं मिलेगा, बरोबर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमको एक नया पॉइंट मिला, वो क्या मिला, तो देखिए व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देखिए ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ से मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने कल, मतलब इसके आगे की वीडियो लेक्चर में यही दिखा था। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्ड्स नोट करता हूँ। देखिए व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is applied on a, H is, यहाँ पे अच्छे से सुनना है इसको, applied on a material the magnetism developed material, the magnetism developed is M, then M directly proportional to H। ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं M is equal to into H, दिस फॉर्मूला। तो जब हम किसी मैग्नेट को मटेरियल के साथ रब करेंगे तो उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है M, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटाइजिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फॉर्मूला मिला M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ओके, अब ये प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, एंड दिस कांस्टेंट इज, देखिए ये जो कांस्टेंट है इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखता हूँ, M अपॉन H इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट रखा हमने, बरोबर है। इसको जरा अच्छे से, AH नहीं है, ए ऐसे लिखा जाता है, बरोबर है। इसको हम बोलते हैं साई, CHI। देखिए मैं प्रोनाउन क्या करता हूँ साई,
इसमें स हम स से प्रोनाउन करते हैं, पर इसके बीच में क्या आता है, च, तो साई, ये साइलेंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, साई। ओके, और इसको हम बोलते हैं, सिंबल को साई बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हमको मिला था, पहले हमको ये फॉर्मूला मिला था, देखिए कौन सा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू न्यू जीरो M प्लस H, ये फॉर्मूला मिला था। अब इसमें मैं H की जगह पे वैल्यू रखता हूँ, सॉरी M की जगह पे वैल्यू रखता हूँ, क्या रखूंगा मैं, M की जगह पे मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ, H इंटू साई। ओके, तो न्यू ज़ीरो यहाँ पे इंटू H प्लस H, ये हुआ, बरोबर है। चलिए इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, H कॉमन निकलेगा, तो न्यू ज़ीरो इंटू H, यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, इसको ऐसे लिखे जाएंगे, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ओके, ये फॉर्मूला मिला, ये हमको ये फॉर्मूला मिला। ससेप्टिबिलिटी इज अ यूनिट लेस, वो डायमेंशनल लेस है। ससेप्टिबिलिटी इज अ डायमेंशनल लेस, इसके पास कोई डायमेंशनल नहीं है, बरोबर है। और वो मटेरियल कौन से, मतलब उस किसमें से बना है, उस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए इसमें हम इसको ऐसे नोट करते हैं, मैं इसको जरा ऐसे लिखता हूं, देखिए B इज इक्वल टू न्यू इंटू R न्यू ज़ीरो H, ये फॉर्मूला लिखा मैंने। देखिए नए नए टर्म इंक्लूड होते जाते हैं। अब ये न्यू R क्या है, तो न्यू R किसकी जगह पे हमने लिखा, तो 1 प्लस साई की जगह पे लिखा, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, न्यू R, ये लिखा। बट व्हाट इज न्यू R, तो न्यू R इज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू ज़ीरो। ये न्यू किसके लिए है, मटेरियल के लिए, और न्यू ज़ीरो किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। इन दोनों का रेशियो, और ये न्यू क्या है, परमियाबिलिटी, तो न्यू आर को हम बोलेंगे रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए न्यू आर को हम लिखेंगे रिलेटिव परमियाबिलिटी। और रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होती है, एक किसके लिए है, मीडियम के लिए, परमियाबिलिटी इन मीडियम, और एक किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, बरोबर है। तो न्यू आर इज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू ज़ीरो, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, न्यू आर। ओके, और ये क्या था, न्यू ज़ीरो, तो न्यू आर न्यू ज़ीरो इंटू एच, ये हुआ फॉर्मूला। चलिए ये समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, B इज इक्वल टू न्यू इंटू एच, न्यू इंटू एच। चलिए ये कहाँ से आया, तो देखिए न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू आर इंटू न्यू ज़ीरो, बरोबर है। तो न्यू आर इंटू न्यू ज़ीरो की जगह पे मैंने क्या रखा, न्यू रख दिया, तो B इज इक्वल टू न्यू इंटू एच। और न्यू किसके लिए है, मटेरियल के लिए, क्योंकि ये तो मटेरियल के लिए होता है, मीडियम के लिए होता है, तो ए मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए मटेरियल के लिए। तो ये किसके लिए हो गया, मटेरियल के लिए हो गया। ये समझ में आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, मटेरियल के लिए हो गया। चलिए ये क्लियर है।
तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। आएगा समझ में? बरोबर है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आते हैं वो आपको अच्छे से समझना है। और देखिए, हमको जब हम यहाँ पे नोट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिला, इतना मिला, बी एम इज इक्वल टू न्यू एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, न्यू आर न्यू जीरो इंटू एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन इंटू आई। व्हाट इज एच, एन इंटू आई। तो मटेरियल के लिए बी इंटू एम इज इक्वल टू न्यू आर न्यू जीरो इंटू एच, ये हो गया। ये मटेरियल के लिए। और फॉर फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस क्या होगा, बी नॉट इज इक्वल टू, यहां पे फ्री स्पेस के लिए क्या आएगा, यस, न्यू जीरो। तो न्यू जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा, न्यू जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा, न्यू एम अपॉन न्यू आर। बरोबर है। बट फॉर फ्री स्पेस ये फॉर्मूला हमने लिखा न्यू जीरो एन इंटू आई। ओके, ये फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए न्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है, न्यू आर इज इक्वल टू 1। ये कितना होता है, 1 होता है। आएगा समझ में? तो दिस इज दी फॉर्मूला। बरोबर है। तो यहाँ पे याद कीजिए, हमने ए वैक्यूम रखा था, तो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितना था, ए। वैक्यूम कैसे रखा था, तो सोलेनॉइड के बीच में क्या होता है, वैक्यूम। फिर जब हमने मटेरियल रखा तो इतना मिला, तो ये आपको समझ में आएगा। अब ये जो साई है उसकी वैल्यू हमको पॉजिटिव भी मिलती है, नेगेटिव भी मिलती है और जीरो भी मिलती है। कैसे, देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इसको देखिए, इज इक्वल टू न्यू आर माइनस 1। ये क्या हुआ, न्यू आर माइनस 1। ये फॉर्मूला मिला, कहां से मिला, यहां से। ओके, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फ्री स्पेस के लिए कितना है, 1। अगर ये 1 है तो साई कितना मिलेगा, 0। ओके, तो ये जो इसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो साई का जो वैल्यू है, देखिए यहां पे, since nu r is greater than 1, 0 or less than 1, then value of psi is equal to पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ये ऐसे मिल सकती है। इसके चेंज की वैल्यू चेंज होगी, वैसे इसका वैल्यू चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा। ओके, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये हमने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, बरोबर है। इस टेबल में देखिए आप, एक टेबल है, ये मटेरियल है और इस आई की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस है, ये सारी वैल्यू आपको कैसी दिख रही है, माइनस, और यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही है, प्लस। तो माइनस किस में होता है और प्लस किस में होता है, माइनस प्लस किस में होगा, तो माइनस साई की वैल्यू जिस मटेरियल में माइनस होती है उस मटेरियल को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। कौन सा मटेरियल बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। तो देखिए इसमें हम इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। इसको जरा यहाँ पे देखिए, ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे
डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल, किस मटेरियल को डायमैग्नेटिक बोलेंगे? साई इज नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। और जिसमें ए पॉजिटिव होगा इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। साई की वैल्यू पॉजिटिव होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। ओके, ऐसे। अब ये माइनस कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, तो इसको जरा यहां पे देखिए। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है या तो एक ऐसा फ्री स्पेस है, देखिए ये इतना सा फ्री स्पेस है। ओके, अब इसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? B नॉट इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। यहाँ पे फ्री स्पेस है। अब इसके अंदर हमने मटेरियल रख दिया, ये मटेरियल रख दिया, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, B0 नॉट। अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। एक कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। पर अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिला, BM इस डायरेक्शन में मिला, तो ए मैग्नेटिक फील्ड और ए मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो जब ए अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और जब मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड वो इस वैक्यूम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ओके, तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है उसको हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे, पर आपको याद रखना है। और ये वैल्यू दी है, देखिए एल्यूमिनियम 2.3, 1.9, इसमें क्रोमियम उसमें सबसे कम दिया, मतलब 2.7 इंटू 10⁻⁴, ये सबसे ज्यादा है। और उसके बाद 2.9, मतलब ये सबसे ज्यादा है। ओके, प्लेटिनियम, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये आपकी बुक में भी टेबल दिया हुआ है, बरोबर। तो ये जो है वो इसकी वैल्यू जो है ऐसे चेंज हो सकती है और इसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो दिस इज दी फॉर्मूला। ओके, दिस इज दी फॉर्मूला, बरोबर है। तो ये आपको याद रखना है कहां से कौन सा फॉर्मूला आया। ए साई क्यू आया, तो हमने यहाँ पे लिया कि व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is applied on a material, the magnetism developed is M, then N directly proportional to H। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है। ओके, इसके बाद हम जब वीडियो में देखेंगे तो उसमें हम डायमैग्नेटिज्म और मतलब जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। और ए डायमैग्नेटिक में क्यों नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और पैरामैग्नेटिक में क्यों पॉजिटिव क्रिएट होता है उसके बारे में हम वहां पे जाके ज्यादा स्टडी करेंगे। ओके, तो तब तक आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से याद रखना है और समझना है। ओके, थैंक यू।